हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दरअसल ये हुआ था कि कल रात में ही हम लोग अचानक आ गए हैं अपने मायके। और इस समय हम मायके में, ये देखिए मायके के हम आंगन में खड़े हैं। एक्चुअली प्लानिंग थी कि 2 या 3 दिन बाद यहाँ आने की, लेकिन कल ही भैया का फ़ोन आया कि हम शाम को आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो झटपट तैयार होके आ गए हैं यहाँ। और अब हम लोग थोड़ी देर बाद निकल रहे हैं बनारस के लिए। और मेन रीज़न यही था कि बनारस जाना था, इसलिए भैया बोले जल्दी आ जाओ, तुम भी साथ में चलो। तो उसके बाद चलिए आपको भी दिखाएंगे बनारस। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं अपना गांव। और ये हो रहा था नाश्ता। रवि मुन्ना करे थे नाश्ता, साथ में श्रेयस भी बैठ गए थे। और ये ऋषि नहीं जा रहे हमारे साथ, ये बोले हम घर पे रहेंगे। वैसे निकलना था हम लोग को सुबह के 4 बजे, लेकिन हम लोग उस टाइम निकल नहीं पाए थे, मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाया था निकलने का। तो फिर हम लोग निकलते निकलते हो गया था 9। और फिर ये आ गए हम बाहर, करीब 9 बज चुके हैं। और ये देखिए इधर हमारी खड़ी है गाड़ियाँ, इधर बड़े पापा का घर है, इधर हम लोग का है घर। ये हमारी बैंडू जिससे हम लोग जाने वाले हैं बनारस। ये आ गई हमारी दोनों भाभियाँ और हम जा रहे हैं। एक भाभी हमारी घर पे रह रही, वो हो आई थी कुछ दिन पहले ही। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए। तो हम लोग अब निकल दिए हैं। तो एक बार बोलते हैं हर 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 महादेव। और ये गांव से बाहर निकलते हुए ये हमारे गांव का रास्ता। और फिर आ गए हम लोग हाईवे पे। हम लोग के घर से बनारस पहुंचने लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आराम से। और फिर उसके बाद 1 घंटा बाकी था बनारस पहुंचने में। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पी रहे थे चाय। बहुत गर्मी थी, लेकिन सबका मन था चाय पीने का, तो हम लोगों ने पी लिया। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, आप खुद देख रहे होंगे वीडियो में कितनी चटक धूप दिख रही है। और फिर हम लोग निकल लिए बनारस के, बस 1 घंटे का टाइम था। और हम लोग पहुंच गए थे बनारस, लेकिन बनारस से मंदिर दोपहर के टाइम पे बंद होते हैं। तो फिर हम लोग आ गए सारनाथ। और सारनाथ में हम लोग सबसे पहले गए थे श्रीलंकन टेम्पल में, जो 1931 ईस्वी में बना हुआ था। और ये है स्विंग व्हील, कहते जब प्रेयर करते समय इसको घुमाना चाहिए। और यही महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल भी है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आप देख भी रहे हैं कि इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो वही ध्यान की मुद्रा बनी है कि बीच में महात्मा बुद्ध बैठे हैं और किनारे उनके उपदेश सुनने के लिए उनके भिक्षु बैठे हैं। और साथ में यहाँ पे है बगल में बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ है जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मई का महीना है, गर्मी बहुत थी। महात्मा बुद्ध के 4 बड़े तीर्थ स्थल हैं, जो कि पहला है लुम्बिनी जो कि नेपाल में, दूसरा है बोध गया बिहार में, तीसरा ये सारनाथ जो कि बनारस में है, और चौथा है कुशीनगर गोरखपुर में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और ये है वहाँ का पार्क, जो मंदिर के प्रांगण में पार्क बना है। यहाँ पे काफ़ी शांति है और काफ़ी हरियाली है। मई का महीना होने के बाद भी, मई जून के महीने पे भी, हाँ धूप में आप हैं तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन जब आप पेड़ों के छाँव में आते हैं और बीच में जो ये बह रही ना पानी, ये पानी नहर जो है पार्क के बीचों बीच से गया हुआ है। यहाँ पे बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है, शांति मिलती है। अगर आप एक शांति प्रेमी हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, आपको यहाँ भरपूर शांति मिलेगी। यहाँ पे जगह जगह लिखा भी यही रहता है कि आप यहाँ शांत रहें, आप यहाँ म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं, तेज़ आवाज़ नहीं कर सकते, बहुत तेज़ दौड़ नहीं सकते, बस आप आराम से घूमिए, धीरे धीरे बातें करिए। उसके बाद ये है श्रीलंकन टेम्पल के अंदर की फ़ोटो। जब आप अंदर एंटर करते हो तो ठीक सामने आपको बुद्ध जी की प्रतिमा दिख जाएगी, जो कि एक ध्यान अवस्था में गोल्डन मूर्ति है। और इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं ना संगमरमर की, उस पर महात्मा बुद्ध की पूरे जीवन की कहानी को दर्शाया गया है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मतलब नज़र ही नहीं हटती है लोग यहाँ पे सेल्फी फ़ोटो लेते हुए। और यह है बुद्ध जी की प्रतिमा, कितनी शांत लगती मुद्रा देख के, यहाँ पे काफ़ी शांति भी रहती है। और श्रीलंकन टेम्पल के जस्ट बगल में है जैन दिगंबर मंदिर, जो कि एकदम उसी से सटा हुआ है। और ये
ये देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हैं जो कि हाथ से बने हुए सामान यहाँ पे बेचते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ है धामेक स्तूप, या गोलाकार आवृत्ति में बना हुआ है धार्मिक स्थल है और बुद्ध से जुड़ा हुआ यह धार्मिक स्थल विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह स्तूप मिट्टी की ईंटों से बना है और इसकी ऊंचाई 143 फीट है। और यहाँ के प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर है। फिर हम लोग को लग गई थी धूप, बाहर आ गए थे लेमन सोडा पीने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग लेमन सोडा पीने के बाद चल दिए थे बनारस के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अगर आपको यहाँ आना तो आप सितंबर अक्टूबर या ठंड के मौसम में आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जहाँ आप आके आराम से रुक सकते हैं। उसके बाद फिर आ गए हम लोग बनारस में आ गए थे हम लोग आरती देखने के लिए, संध्या आरती। हम लोग को दशामेव पे जाना था लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी, वहाँ नहीं जगह मिली, तो हम लोग आ गए थे 80 घाट पे। और ये 80 घाट की आरती है। और सच बताएं, जब आप आरती में शामिल होते ना, शरीर के पूरे रोवे खड़े हो जाते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, खूबसूरत नज़ारा था। आप भी फिर आरती के ही बीच में आरती ख़त्म होने वाली थी, तभी हम लोग आ गए थे घाट पे दिया जलाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक करके दिया जलाया, वहाँ पे खड़े होकर पूजा की। और यहाँ पे जो बोट खड़े हुए थे उस पर इतनी खूबसूरत लाइटिंग की गई थी कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जब उसकी परछाई नदी के पानी में पड़ता था ना, तो लगता था जैसे ऊपर नीचे एक ही चीज़ है। सिर्फ दिक्कत ये थी कि हमारे पास समय नहीं था। अगर समय होता तो हम लोग वहाँ घंटों बैठते। और यहाँ पे आइए तो समय लेके आइए, फिर आप आरती भी देखिए, घंटों यहाँ बैठे रहिए, तभी उसका पूरा मज़ा है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, आरती ख़त्म होने वाली थी तो वहाँ चले गए फिर से दोबारा आरती में शामिल होने के लिए। और ये हम लोगों ने अपना दिया जला लिया था बारी बारी करके। आरती अब पूरी हो चुकी है। उसके बाद वहाँ प्रसाद मिला था, हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया क्योंकि हम लोग को देर हो जाता, क्योंकि हम लोग को जाना था विश्वनाथ टेम्पल। और ये देखिए वहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। और ये था 80 घाट। ये देखिए हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास, बस जल्दी जल्दी निकलना था, क्योंकि फिर ये था कि वहाँ के लिए लेट ना हो जाए हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे जो 80 घाट के किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें सजी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी वहाँ पे। फिर हम लोग चल दिए विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। यहाँ दर्शन करने के लिए दो चीज़ें, एक तो जहाँ आप दर्शन करने मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ के सामने जो दुकानें होती हैं, आप दुकान में अपना लॉकर भी मिल जाता है, जहाँ आप डिजिटल वॉच मोबाइल ये सब नहीं ले जा सकते, उसको आपको जमा करना होता है। वहीं आपको प्रसाद भी मिल जाता है। और कुछ यहाँ पे बुकिंग काउंटर बने हुए जो एक आदमी का 300 रुपये लेते हैं, और फ्री का प्रसाद मतलब फ्री में रहेगा, और आपको पूरा VIP दर्शन कराएंगे। और वैसे आपको भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने VIP दर्शन का नहीं लिया था, हम लोग सीधे बस मंदिर में ही गए थे, बस प्रसाद लेके वहाँ से। हम लोग फिर दर्शन करके वापस जा रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ कैमरा ले जाना मना है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करें। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर